सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की ताज़ा तरीन धुंध की सूरत हाल पर। तो धुंध बढ़ती जा रही है, मौसम के तेवर बदल रहे हैं, मोटरवे पर गाड़ियों की ब्रेकें लग चुकी हैं। लाहौर से सियालकोट जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लाहौर से कोट मोमिन तक शदीद धुंध के बायस मोटरवे बंद कर दिए गए हैं। फखर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे रोड यूजर्स के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है। फखर बताइएगा। के बायस ये मोटरवेज जो हैं वो बंद की गई हैं। इस हवाले से जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है उसमें जो तेज़ रफ्तारी से इज्तनाब है, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। इसके साथ साथ 1124 और 130 जो हेल्पलाइंस हैं मोटरवे की और हाईवे पेट्रोलिंग की, उस पर भी जो है वक्तन फ़वक्तन जो है शहरियों को हदायत मौसूल करने और धुंध की सूरत हाल, सफ़र से पहले धुंध की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए कॉल का कहा जा रहा है। इस वक्त तक जो है अभी आपसे कुछ देर पहले लाहौर से लेल और इसके साथ साथ लाहौर से समंदरी तक भी जो मोटरवेज़ हैं वो भी जो है वो बंद कर दी गई हैं। मज़ीद जो मोटरवेज़ हैं अगर वहाँ पर भी धुंध 50 मीटर से कम होती है, हद निगाह 50 मीटर से कम होती है, तो उनको भी इसी तरह बंद कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। धुंध और जहरीले धुएं ने लाहौर और गिरदोनवाह को अपनी लपेट में ले रखा है। लाहौर में आलूगी की शरह में एक बार फिर से इजाफा हो चुका है। लाहौर में धुंध और जहरीले धुएं के बायस सांस लेना दुश्वार हो चुका है। लाहौर में सुबह पंजाब के मुताबिक शहर गुज़िश्ता चंद दिनों से धुंध की शदीद लपेट में है। माहिरीन के मुताबिक धुंध बहुत ही गैर मामूली और जहरीली हवा पर मुश्तमिल है। आज भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से तजावुज कर गया। स्मोक बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। जो पहले से एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह आती है, समझते हैं कि इस स्मोक की वजह से और ये सारे जो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की वो हो रही है पोल्यूशन की वजह से, और यही सब कुछ है। धुंध और धुएं की वजह से शहरियों की आंखों में जलन और निजाम तनफ्फुस के मसाइल में इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन की तरफ से शहरियों को ज्यादा से ज्यादा घरों में रहने या फिर मुंह पर मास्क पहनकर बाहर निकलने की हदायत जारी की जा रही है। गर्द से अटे हुए लाहौर में आलूदगी की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। माहिरीन का कहना है कि अगर आलूदगी पर काबू ना पाया गया तो आने वाले सालों में सूरत हाल मजीद खराब होगी। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। बात करते हैं कोरोना वायरस की, तो कोरोना फिर से कहर ढाने लगा है। शहर में 24 घंटों के दौरान मजीद 18 अफराद जान से गए। शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 18 अफराद कोरोना वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 1504 हो गई। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक लाहौर में 373 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। 83 अफराद की हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर पर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लाहौर की जेलों में बंद 4 कैदियों में वायरस की तस्दीक हुई है। मुलाकातियों के लिए शीशे का कमरा तैयार किया गया है। आइंदा फोन पर बात हुआ करेगी। कोरोना का शिकार वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तबीयत बेहतर होने लगी। कहते हैं कि तबीयत में मजीद बेहतरी आई है। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक आराम कर रहा हूँ। वज़ीर आला ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से फैमिली के टेस्ट नेगेटिव आए हैं। अवाम से अपील है कि कोरोना से महफूज रहने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से लेस्को ने रीजनल ट्रेनिंग सेंटर बंद रूट। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से लेस्को ने रीजनल ट्रेनिंग सेंटर बंद रूट समेत तमाम सर्कल्स के सेंटर्स को ताहुक्म सानी बंद कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना वबा की वजह से ताहुक्म सानी तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स बंद। मसीही बिरादरी का जोशो जज्बा उरूज पर है। गलियां और बाजार सज चुके हैं, धड़ाधड़ खरीदारी भी जारी है और चर्चिज में इस वक्त तकारीब का एहतमाम किया गया है और दुआया तकरीबात जारी है। उन पर नूर चमका, तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हजूर ऐसे ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लट और उन पर जुल्म करने वाले असा को ऐसा तोड़ा है जैसा मदियान के दिन में किया था, क्योंकि जंग में मुसल्लह मर्दों के तमाम सिला। दूसरी जानिब सिटी न्यूज नेटवर्क के हेड ऑफिस में क्रिसमस केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया।
क्रिसमस तकरीब का इनेकाद सिटी न्यूज नेटवर्क के ऑडिटोरियम में किया गया। CEO सिटी न्यूज नेटवर्क मुख्तलिफ शोबाजात के इंचार्ज साहिबान सलीम बुखारी, नवीद चौधरी, मियाँ ताहिर, खुरम कलीम, खुरम सलीम, अहमद वलीद, अली एहसान, हमीद नकीवी, अब्दुल रशीद, जैनुल आबिदीन, आमिर रजा खान, फखरुन निसा, माजन इसहाक, मोहम्मद इकबाल, फहीम अहमद, अली खान, तनवीर शाह और दीगर ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर सेंटा क्लॉज ने मसीही मुलाजमीन में क्रिसमस कैप्स और तोहफे तकसीम किए। मुलाजमीन में ईदी भी तकसीम की गई। सिटी न्यूज नेटवर्क का पूरा स्टाफ मसीह मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती के लिए उनके साथ ऑडिटोरियम में मौजूद था। क्रिसमस गीत बजाए गए जिस पर मसीही मुलाजमीन ने रक्स करके भरपूर तफरी और क्रिसमस मनाने पर सिटी न्यूज नेटवर्क का शुक्रिया अदा किया। अभी अहम खबर ये है कि लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर हद निगाह 150 मीटर रह गई है। ADC हुकाम ने वार्निंग जारी कर दी है। लाहौर से जाने वाली परवाजों के औकात कार भी तब्दील कर दिए गए हैं। रात 12 बजे अबू ज़ैबी जाने वाली परवाज PA 430 को सुबह 10 बजे रवाना करने का फैसला किया गया। रात 12 बजे कतर से आने वाली परवाज QR 620 कल दोपहर 12:30 बजे लाहौर आएगी। QR 621 दोपहर 1:45 बजे कतर रवाना होगी और इसी तरह दुबई जाने वाली परवाज PA 410 को मनसूख कर दिया गया है। और अब कुछ बात महंगाई की। महंगाई का जहर खुशियां निकलने लगा है। चीनी से भी मिठास छीन ली गई। ओपन मार्केट में 5 रुपए महंगी हो गई। 85 रुपए किलो फार्मी अंडे 2 दिन बाद आज फिर महंगे हो चुके हैं। मार गई महंगाई शहरियों की दुहाई। ओपन मार्केट में चीनी 5 रुपए फी किलो महंगी हो गई। चीनी की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफे होने पर शहरी तिलमिला उठे। मुंहजोर महंगाई ने अंडे भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिए। अंडे का सरकारी निर्ख 1 रुपए इजाफे से 201 रुपए दर्जन हो गया, जबकि ओपन मार्केट में अंडे 215 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। रोजमर्रा की दीगर अशिया की तरह सब्जियों के दाम भी बढ़ गए। टमाटर 5 रुपए इजाफे से 120 रुपए किलो फरोख्त हुए। लहसुन की कीमत 300 रुपए तक वसूल की गई। मटर, पालक और शलजम की कीमत में भी इजाफे का रुझान रहा। दुकानदार सरकारी निर्ख के बजाय मनमाने दाम वसूल करते रहे। और शहर में कूड़ा करकट के ढेर लगने से शहरी परेशान हैं। नून लीगी रहनुमाओं ने सफाई की अबतर सूरत हाल पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। शहर में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगने के बायस शहरी परेशान हैं। कूड़ा करकट के बायस ताफुन फैल रहा है, जिससे मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा है। शहरियों का कहना है कि साफ सुथरा शहर हुकूमती नाअहले की वजह से कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। ये तकरीबन 1 हफ्ता हो गया जी, इसको उठाने वाला तो कोई है नहीं। कोई किसी से क्या क्या, कारपोरेशन तो वैसे ही ख़त्म की हुई है। अब जो लोग कहते हैं कि गंदगी साफ रखो, डेंगू से बचाओ, ये करो वो करो, हम डेंगू से कैसे बचेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मियां मुश्तबा शजाउर रहमान, गजाली बट, चौधरी शहबाज अहमद, कमल लियाकत और उस्मा ज़ैन कादरी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर हुकूमती नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। हर गली मोहल्ले में कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए, इनको ख्याल करना चाहिए। आई थिंक बनी गाला के महल से तो ये चीज़ें उनको नज़र नहीं आएंगी। आसमान से नीचे उतरने की ज़रूरत है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब लोगों के दरमियान मौजूद होते थे। सीवरेज का हाल देख लें, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सीवरेज ब्लॉक की कोई बंदा पूछने वाला नहीं। ये है शहर लाहौर, और आज इसके दरो दीवार, आज इसके गली कूचे याद कर रहे हैं और मियां शहबाज शरीफ किधर चला गया। उधर LWMC ने 2 साल बाद शहर में मैकेनिकल वॉशिंग और मैकेनिकल स्वीपिंग बहाल करने का दावा किया है। तर्जुमान लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक शहर की तमाम सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम तारीखी इमारतों, रोड्स, सिटी फर्नीचर और चौराहों को खुसूसी तौर पर धोया जाएगा। कमिश्नर लाहौर और चेयरमैन LWMC का निस्बत रोड, न्यू अस्पताल चौक, एबर्ट रोड का दौरा, सफाई का जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक ने गड़ी शाहू में इंतजाम देखे, 2 रोज में शहर को पूरा साफ करने का दावा कर दिया। सिस्टम जो है वो हमारा अरेंजमेंट टर्किश कंपनी के साथ चल रहा था, वो जब वो ख़त्म हुआ और टेक ओवर किया कंपनी ने, चेयरमैन साहब आपके हमारे साथ खड़े हैं, तो फिर वो तरफ इनिशियली हमें डिफ़िकल्टीज आई हैं, लेकिन उसके बाद हमने कोप कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बड़ी तेज़ी के साथ जो है ये ऑपरेशंस जारी हैं और बड़ी जल्दी इंशाल्लाह नॉर्मल से 3 शिफ्टों में इस टाइम काम हो रहा है। हमारे 23 ट्रांजिट पॉइंट्स हैं जहाँ से ट्रांसफर स्टेशन से कूड़ा मेन उठाया जाता है। मशीनरी कम होने की वजह से उसमें मसाइल थे, कंपनी काम नहीं कर रही थी। लेकिन अब तमाम मशीनरी क्योंकि टेक ओवर ली गई है, रेंटल मशीनरी भी ले ली गई है, तो अब कूड़े की उठाने का अमल जारी है। तमाम शिफ्टें काम कर रही हैं। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे।
अलबराक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की गाड़ियां और मशीनरी कब्जे में लेने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अदालत ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को अलबराक कंपनी की गाड़ियां और मशीनरी इस्तेमाल करने से रोक दिया है। पंजाब हुकूमत LWMC और IG समेत दीगर फरीकैन को 29 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। LWMC को जीरो वेस्ट ऑपरेशन के लिए मुश्किलात का सामना है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने वासा से 20 डंपर्स और 10 एक्सकावेटर्स मांग लिए हैं। CEO MCL इमरान अली सुल्तान ने मशीनरी के लिए MD वासा सैयद जाहिद अजीज को खत लिख दिया। पंजाब त्याजिन यूनिवर्सिटी के लिए एहसास स्कॉलरशिप फेज 1 के फंड इल्तवा का शिकार हैं। हाई एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटी के तुलबा को फेज 1 के स्कॉलरशिप ताहाल मुंतकिल नहीं किए। स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से तुलबा को फीसें जमा कराने में परेशानी का सामना है। हुकूमत पंजाब का स्टाम्प फरोश माफिया और जाली डीड को कंट्रोल करने के लिए अहम फैसला सामने आया है। रिवायती स्टाम्प पेपर को जदीद पेपर में तब्दील करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सिफारिशात तलब कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक स्टाम्प पेपर में रंग और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए मेंबर टैक्सेस पंजाब ने काम शुरू कर दिया है। मेंबर टैक्सेस आइंदा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की फुल मीटिंग में जामिया प्लान पेश करेंगे। नए स्टाम्प पेपर के फवाइद के हवाले से आम शहरियों में तशहीरी मुहिम भी चलाई जाएगी। QR कोड वाले स्टाम्प पेपर के बाद जाली डेट, जायद रकूम की वसूली और पुरानी तारीखों के स्टाम्प के मसाइल हल हो सकेंगे। स्कूल्स के नॉन सैलरी बजट में घपलों का इंकिशाफ हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल्स के नॉन सैलरी बजट का ऑडिट करवाने का फैसला कर लिया है। स्कूलों के नॉन सैलरी बजट में लाखों रुपए घपलों का इंकशाफ है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने गुज़िश्ता 3 सालों के नॉन सैलरी बजट का ऑडिट करवाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक ज्यादातर स्कूल सरबराहान के पास नॉन सैलरी बजट की जमा खर्च का हिसाब भी मौजूद नहीं। एजुकेशन अथॉरिटी ने नॉन सैलरी बजट के ऑडिट के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी स्कूलों में जाकर NSB का रिकॉर्ड चेक करेगी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक खुद बुर्द पर मुतलका स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेलवे में करप्शन का तूफान, 1 अरब से ज्यादा की 402 बेजाबतगियां 14 करोड़ गैर कानूनी अकाउंट्स में जमा करा दिए। 1 अरब का नाकारा मटेरियल खरीदा, गैर जरूरी मुआहिदों में करोड़ों का नुकसान भुगता, 7 करोड़ चोरी के खाते में 9 करोड़ मनपसंदों को ओवर टाइम दे डाला। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने बांडा फोड़ दिया। और लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ऑडिट की बात करें तो 2 अरब रुपए मालिक की ज़ेरे कब्जा जमीन छुपाने का इंकिशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट ने कॉर्पोरेशन की मिली भगत से ज़ेरे कब्जा जमीन का बांडा फोड़ दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने कब्जा माफिया से जमीन वागुजार नहीं कराई। रिपोर्ट में ये इंकिशाफ हुआ है। जमीन वागुजार और किराए की वसूली न होने पर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अल्तमश सईद की इंट्रा कोर्ट अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि सेक्रेटरी स्कूल्स ने कहा है कि किताबों से तौहीन आमेज मवाद हटा दिया गया है। आइंदा निसाब में इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तमाम स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों की चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने यकीन दहानी करवाई है कि आइंदा साल के निसाब में कुरान मजीद को बतौर मजमून शामिल कर लिया जाएगा। सेक्रेटरी एजुकेशन ने यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नजरियाती हदूदों के खिलाफ मवाद के खात्मे को यकीनी बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अदालती फैसले में कहा गया है कि हुकूमत आइंदा तालीमी साल के आगाज पर कुरान मजीद को निसाब का लाजमी हिस्सा बनाने पर अपनी रिपोर्ट जमा करवाए। अदालत ने हुकूमत को अमल दरामद रिपोर्ट एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के जरिए अदालत में जमा करवाने का भी हुक्म दिया है। आमदन से जायद असासा जात केस, नैब ने नून लीगी रहनुमा सैफुल मुल्क खोकर के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। नैब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिकॉर्ड तलब किया है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान समेत दीगर बैंक को पटवार खानों, महकमे रेवेन्यू से भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। निजी हाउसिंग सोसाइटी से भी सैफुल मुल्क और खानदान के नाम असासों से मुतालिक तफसीलात तलब की गई हैं। चेयरमैन नैब ने सैफुल मुल्क खोकर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दे रखी है। रिकॉर्ड तलबी के बाद सैफुल मुल्क खोकर की बाकायदा तलबी भी की जाएगी। गवर्नर पंजाब से वजीर आजम के मामले खुसूसी नदीम अफजल चंद की मुलाकात हुई। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि हुकूमत आईनी मुद्दत का आखिरी मिनट भी पूरा करके ही जाएगी। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में चौधरी मोहम्मद सरवर और नदीम अफजल चंद ने सियासी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि PDM जमातें एक पेज पर नहीं है, सबका अपना अपना पेज है। मायूस PDM को अब खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। अपोजिशन के A से Z से तमाम प्लान फ्लॉप ही होंगे।
पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अहदेदारान के वफ्द ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और सदर मियां तारिक मिसबा से मुलाकात की। सदर पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स खलील अहमद ने कहा कि पैदावारी लागत और खाम माल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा सनत के लिए तबाहकुन है। पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ्द ने लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा और नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी से मुलाकात की। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अनवारुल हक का सुंदस फाउंडेशन का दौरा, बच्चों से मुलाकात और मुन्नू भाई का तज़किरा करके आप दीदा हो गए। कहते हैं मुल्क में अमनो भाईचारे की जरूरत है। बैरून ममालिक बसने वाले पाकिस्तानी कौम की मदद करना चाहते हैं मगर खौफजदा हैं। जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक ने बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों से मुलाकात करके अनवारुल हक आप दीदा हो गए। उन्होंने कहा कि मुन्नू भाई के साथ रूहानी ताल्लुक था। गवाही देता हूँ कि सुंदस फाउंडेशन अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। मुल्क जिस तरह के हालात से गुजर रहा है उनमें भाईचारे की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि बैरून ममालिक बसने वाले पाकिस्तानी कौम की मदद करना चाहते हैं मगर वो खौफजदा है। दूसरों की मदद को आसान बनाएं। सारी जिंदगी कानूनी कार्रवाई सुनने में गुजारी, हालात की नजाकत को जानता हूँ। चेयरमैन सुंदस फाउंडेशन यासीन खान ने इंतजामी अमूर मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी। खेल के मैदान से खबर यह है कि सेंट्रल पार्क टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान क्रिकेट क्लब कसूर ने सेंट्रल पार्क क्लब को 1 रन से शिकस्त दे दी। इस सेंट्रल पार्क ग्राउंड पर पकीजा क्रिकेट क्लब कसूर ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 126 रन बनाए। मोहम्मद इमरान 33, राना जमशेद 29 और सज्जाद अली 26 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में सेंट्रल पार्क की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 125 रन बना सकी। मुबशर हबीब 52 रन बनाकर नुमाया रहे। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इरफान ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट स्पॉन्सर सेंट्रल पार्क के चीफ एग्जीक्यूटिव मियां ताहिर का कहना था कि नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए इक़दाम करते रहेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।